नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कहते हैं अतीत की कुछ गलतियां वर्तमान पर तलवार लटका देती है। कुछ ऐसा ही कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के साथ सूरत जिला न्यायालय में से मिले 2 साल के कारावास और अर्थदंड मामले में हुआ, जिसके चलते उनकी सांसदी अब खतरे में है। हालांकि सजा से 30 दिन की मिली छूट ही उनको इस मुसीबत से बचा सकती है। वैसे ऐसे ही एक मामले में बुधवार को बनारस के एमपीएमएलए कोर्ट के एसीजेएम ने राहुल को लंदन दौरे के दौरान दिए गए भाषण पर दाखिल एक परिवाद को खारिज भी कर दिया। लेकिन राहुल गांधी के साथ सूरत वाले मामले में ठीक उल्टा हो गया। याद कीजिए, राहुल गांधी का वो ठीक 10 साल पुराना तमाशा, जिसे लेकर खुद फंसे और कई माननीयों की सदस्यता की भी लंका लगा चुके हैं राहुल गांधी। 10 साल पहले साल 2013 वाला वो वाकया अब याद आ गया, जब राहुल गांधी ने पत्रकारों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अध्यादेश फाड़ दिया था। उस समय अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते तो आज ये सदस्यता रद्द होने का सवाल पैदा नहीं होता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बदलने के लिए साल 2013 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्क्रिय करना चाहती थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कांग्रेस के इस अध्यादेश पर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे पर सफाई देने के लिए कांग्रेस ने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंच गए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही इस अध्यादेश को एकदम बकवास करार दिया था और देखते ही देखते अध्यादेश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस के नेताओं को इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था और सभी सन्न रह गए थे। तब राहुल ने अध्यादेश की जमकर आलोचना की थी। उस समय मनमोहन सिंह यूएस दौरे पर थे। राहुल के अध्यादेश फाड़ने के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी और अध्यादेश को वापस लेना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले दोषी सांसदों और विधायकों को 3 महीने की रियायत मिल जाती थी। ये रियायत लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) के तहत मिलती थी। रियायत मिलने के बाद दोषी को समय मिल जाता था और ऊपरी अदालत में अपील कर सकता था। साथ ही साथ निचली अदालत के फैसले के खिलाफ स्टे ले सकता था, जिससे उसकी सदन से सदस्यता रद्द होने से बच जाती थी। मालूम हो कि जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज़्यादा के प्रावधान वाली धाराओं के तहत दोषी करार किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को तब अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था जबकि उसकी ओर से ऊपरी अदालत में अपील दायर कर दी गई हो। अदालत ने फैसला अधिवक्ता लिली थॉमस और गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी के सचिव एसएन शुक्ला की जनहित याचिका पर सुनाया था। इन याचिकाओं में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा गया था कि इससे संविधान का उल्लंघन होता है। अब आते हैं राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत से मिली सजा पर। दरअसल सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी, साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद थे। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उधर कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पुण्येश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। राहुल गांधी को जो सजा हुई है इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। राहुल के वकील बाबू मंगूकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने कांग्रेस नेता को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि से जुड़ी हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है। असल में जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा।
अब चूंकि राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है, उनके वकील ने कोर्ट में कहा हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, बशर्ते ये सजा अपीलीय कोर्ट से भी बरकरार रहे। वहीं सजा और फिर जमानत मिलने के बाद जब लंच करने के बाद होटल के मालिक ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जाहिर की तो राहुल ने उससे कहा कि मेरे साथ फोटो मत खिंचवाओ, ये लोग मुझे नहीं छोड़ते तो आपको कैसे छोड़ देंगे। मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके बाद आप मुसीबतों में फंस जाओगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मानहानि का पूरा ये मामला। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार अब तक कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। ये केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को। अगर इस मामले में अदालती आदेशों पर गौर करें तो साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 389 के तहत अगर अपीली अदालत किसी सांसद या विधायक की सजा को स्थगित कर देती है तो जनप्रतिनिधित्व की अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा 1, 2 और 3 के तहत अयोग्य ठहराने का प्रावधान लागू नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AM खानविलकर की पीठ ने NGO लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात तब कही थी। NGO ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चूंकि कानून के तहत सजा पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं है, पर अगर इसे अपीली अदालत द्वारा स्थगित किया जाता है तो इस तरह के स्थगन का असर यह नहीं हो कि अयोग्य करार देने का फैसला ही बदल दिया जाए और सदस्य की सदस्यता पिछले प्रभाव से लागू हो जाए और संबंधित सदस्य का सीट उसको सजा दिए जाने की घोषणा के दिन से खाली मान ली जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि धारा 389 अपीली अदालत को यह अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति की सजा को जो उसके समक्ष अपील के रूप में लंबित है को निलंबित कर दे। इस बारे में लिखे अपने फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने रविकांत S पाटिल बनाम सार्वभौम S बागली 2006 और लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 मामलों में आए फैसलों पर भरोसा करते हुए यह स्थापित तथ्य है कि अपीली अदालत को उचित मामलों में धारा 389 के तहत सजा को निलंबित करने के अलावा इसे स्थगित करने का अधिकार है। अब चूंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है, 30 दिन की उन्हें मोहलत मिली है। वहीं ऐसे ही एक मामले में बनारस के CJM ने परिवाद खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होता है, क्या उनकी सांसदी बचती है या जाती है। धन्यवाद।